the highways. अस्सलाम वालेकुम। नया दिन और नई शुरुआत। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट बनने वाला एग पराठा। ये कैसे बनेगा? ये एक मैजिक है और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का और जल्दी और झटपट बनने वाला है और खा के सब राज़ी के राज़ी। तो चलें सबसे पहले शुरू करती हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिए। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी को जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ें हैं उनमें है ये हाफ प्याज है जो मैंने चॉप कर ली है। थोड़ी सी मैंने गाजर ली है, तकरीबन स्मॉल साइज़ की एक, उसको चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च ली है थोड़ी सी मैंने, उसको चॉप कर लिया, उसका 1 स्लाइस लिया है मैंने। 1 अदद टमाटर लिया है। ये मैंने इस तरह का हरा प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिए। 2 से 3 अदद ये हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने चॉप करके रख ली हैं। और हरा धनिया तो इसके साथ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बिना हरा धनिया के कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती और मज़ा भी नहीं आता। अच्छा, ये मैदा मैंने ले लिया। मैदे को देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जाएंगी, क्योंकि मैं 1 कप बना रही हूँ तो इसमें हाफ चीज़ें ही डालूँगी, ऐसे जितनी मुझे ज़रूरत है। तकरीबन ये सब जो हैं 2 टेबलस्पून के लेवल की मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। इस तरह टमाटर भी जो है वो इसमें हाफ चला जाएगा, लेकिन जो प्याज हरा प्याज है वो मैं इसमें सारा डाल दूँगी। और ये हमारी हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं इसमें सारी डाल दूँगी। ये सब चीज़ें चली गई। अब बारी है इनमें मसाले डालने की। ऑलरेडी मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर चुकी हूँ, तो इसमें मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। हाफ टेबल स्पून जो है मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कोई भी स्पाइस है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैं तकरीबन जो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है मैं टेबल स्पून कुटा हुआ काली मिर्च डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें चलेगी। अब इनको करेंगे मिक्स अच्छे से, ताकि सारे जो चीज़ें हैं हमारे मैदे में मिक्स हो जाए। ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हरा धनिया भी मैं इसमें सारा डाल दूंगी। क्विक रेसिपी है, फ़ौरन बन जाएगी। और आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 4 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो पहले से ही मैं चेक कर लेती हूँ ताकि ख़राब ना। उसका रीज़न है, आप जब इसे पानी में अंडों को डिप करेंगे तो अगर अंडा ऊपर उठ के आ जाएगा तो इसका मतलब है अंडे ख़राब हैं। ये देखें माशाल्लाह सारे अंडे हमारे जो हैं वो अच्छे से सही हैं। चलिए अब मैं ज़रा अंडों के साथ भी इनको मिक्स करूँगी। इस तरह इसको करेंगे मिक्स। ये हो गया। अच्छा जी, अब मेरे पास जो है ये चीज़ें हम थोड़ा सा ये शेल्फ को क्लियर कर देते हैं। अब ये मेरे पास है पानी। देखिए ये इस तरह मिक्स हुआ। अब हमने क्या करना है, बड़ा मज़ा आएगा, खाएंगे बड़ा मज़ा आएगा। इसको आप शाही पराठा भी बोल सकते हैं, शाही एग पराठा बोल सकते हैं, और आप इसको एग पराठा भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे पानी।
ऐसे। और अब हम इसको अच्छे से करेंगे इससे मिक्स। ये मैंने पैन ले लिए। आप तवे पे भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, छोटे में भी बना सकते हैं। तो उस तरीके से थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा बस इसको हम इतना करेंगे। थोड़ा सा पैन हमारा हो गया। फ्लेम हम थोड़ी सी मीडियम लो कर देंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमने इस तरीके से बनाना है। आप पैन केक तो बनाते ही हैं ना, ऐसे। अब हमने इसको अच्छे से फैला देना है ताकि ये हमारी रोटी जो है अच्छे से इस तरीके से सारी हो जाए। ये देखिए बहुत इजी है, बहुत मज़े की है। ब्रेकफास्ट में बनाए बहुत मज़ा आएगा। अब जैसे ये साइडों से, अच्छा कोशिश कीजिएगा कि फ्लेम जो है वो थोड़ी मीडियम लो ही हो। अब ये जैसे ही हमारा साइडों से पक जाएगा तो फिर हम इसको, ये देखिए इसको हम फ्लिप कर देंगे। ये देखिए अब ये जो है इसमें साइडें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई, यानी कि अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के लिए जो है ज़रा टेक्निक चाहिए होगी ताकि हमारा पराठा टूटे ना। ये देखिए चैन ये हो गया। अब दूसरी तरफ से पक जाएगा तो हम हल्का सा इधर ऑयल करके तो इसको हम थोड़ा सा रेड कर लेंगे। मैंने जो है इसको प्लेट में निकाल लिया है। और अब मैंने एक ये और छोटे साइज़ का भी पैन ले लिया। तो जल्दी जल्दी मैं इसमें दो तरह के बना लूँगी, कुछ बड़े साइज़ के और कुछ छोटे साइज़ के। तो जब ये सारे बन जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ये इसका यही तरीका है। ये देखिए इसी तरह सारे हम बना लेंगे। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। आप इसको मुगलई पराठा भी बोल सकते हैं, आप इसको पराठा एग पराठा भी बोल सकते हैं और वेजिटेबल पराठा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने वेजिटेबल्स को भी ऐड किए हैं। और दूसरी बात है, ये देखें साइज़ मैंने बनाया है, ये एक बड़े वाला और ये एक मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है। तो आप जैसा चाहें बना सकते हैं। और बेसिकली ये रेसिपी जो है वो रमज़ान से रिलेटेड भी है। तो आप रमज़ान में इसको सहरी में बनाएं, हेल्दी भी है और ज़बरदस्त भी है और इजी बनने वाली, और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। जो बच्चे सहरी से को अवॉइड करते हैं वो भी शौक़ से खाएंगे। और इसको मैं आप चाहें तो कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ, किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकती हैं। तो ये थी मेरी जनाब की रेसिपी। तो चलिए मिलते हैं किसी नई और रेसिपी के साथ। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, एटलीस्ट हमारे चैनल को जो है वो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।